अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बिना कफ़ील के नकल का फ़ाला लेने के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा जो लोग सऊदी अरब में आते हैं उनको काम पसंद नहीं आता, वो लोग बहुत जल्दी इंडिया वापस जाने के बारे में सोचते हैं। तो इसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको जो चीज़ बताऊँगा ये सुनकर हो सकता है आप लोग मुझे बोलेंगे कि आप गलत बोल रहे हो, आप हमारी गलती ज़रूर निकालेंगे, लेकिन जो सच्चाई है वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप सच्चाई का सामना करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहला चीज़ मैं आपको नकल कफ़ाला के बारे में बता देता हूँ। बहुत सारे यूट्यूबरों ने बनाई है वीडियो कि आप इस तरह से जाकर बिना कपिल की इजाज़त के नकल कफ़ाला ले सकते हैं। नकल कफ़ाला लेना बहुत आसान है। आप कपिल के पास से या फिर कंपनी के पास से भाग जाएंगे, उसके बाद भी आप नकल कफ़ाला ले लेंगे। 60 दिन का मोहलत मिलेगा, ये होगा फलाना ठिकाना, बहुत सारे ऐसे तरीके बताए जाते हैं। तो क्या उस तरीक़ों पे अमल होता है भी है कि नहीं होता है, या किसी ने ऐसा करके नकल कफ़ाला लिया भी है कि नहीं लिया है, ये चीज़ जानना आप लोगों के लिए बहुत अहम होता है, बहुत ज़रूरी भी है। यही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इस जो लोग ना बिना कपिल के या फिर भाग कर काम करना चाहते हैं, फिर बिना कपिल का नकल कफ़ाला लेना चाहते हैं, उनमें ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो सप्लायर कंपनी में काम करते हैं। ठीक है। और उनके पास वीज़ा इकामा तो खैर रहता ही होगा, लेकिन पासपोर्ट नहीं रहता होगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि नकल खफाला लेने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पास पासपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। और वही चीज़ आप लोगों के पास नहीं होता है, तो इसके बगैर आप लोग नकल खफाला के बारे में सोच भी नहीं सकते कि आपका नकल खफाला हो जाए। हालांकि ऑनलाइन सिस्टम है क्यूआर के ज़रिए, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। ऐसा क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। मान के चलिए आप किसी सप्लायर कंपनी में हो, तो आप नकल कफ़ाला कहाँ पे लोगे? कपिल तो आपका कफ़ाला ले नहीं पाएगा, क्योंकि आप कंपनी हो। कंपनी से आप कपिल के पास नकल कफ़ाला नहीं ले सकते। लेकिन कपिल से कंपनी में कफ़ाला ले सकते हैं, लेकिन कंपनी से कपिल के अंडर में आप काम नहीं कर सकते। ये तो एक रास्ता आपके लिए बंद है। लेकिन आप नकल कफ़ाला लेने का ऑप्शन क्या है? या तो फिर आप किसी सप्लायर कंपनी में ही कफ़ाला लें, या फिर आप डायरेक्ट कंपनी में जो लिखा है उसमें कफ़ाला लें। तो डायरेक्ट कंपनी वाले में आप सप्लायर में लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर नकल कफ़ाला आप किसी सप्लायर कंपनी में जाते हैं नकल कफ़ाला लेने के लिए, और साफ मना कर देगी। क्यों? क्योंकि उसको क्या ज़रूरत है आपको नकल कफ़ाला लेके, क्या फ़ायदा होगा आपको? वो आपका नकल कफ़ाला लेगी, साथ में आपका एक नकल कफ़ाले का फ़ीस भरेगी, आपका इकामा बनाएगी, आपके ऊपर इन्वेस्ट करेगी, आपके ऊपर पैसा खर्चा करेगी, तब तो जाकर आप उसके अंदर में आएंगे काम करने के लिए। लेकिन उसको जब किसी वर्कर की ज़रूरत पड़ती है तो वो सप्लायर कंपनियों से ही आदमी को उठा लेती है काम करने के लिए। और उसको सप्लायर कंपनी से काम पर रखने से उसका फ़ायदा ये होता है कि उसको ना ही उसका इकामा बनाना है, ना इस पर कुछ खर्चा करना। जितना दिन काम रहेगा कराएगा, जितने दिन का, उसके बाद जब काम ख़त्म हुआ उसको वापस भेज देगा, उतने दिन की सैलरी दे देगा। लेकिन अगर आप नकल कफ़ाला ले लेगा तो उसके पास काम रहे या ना रहे, वो आपको सैलरी उसको देना पड़ेगा। तो फ़ायदा उसको सप्लायर कंपनी के आदमी को उठाने से है, ना कि सप्लायर कंपनी से आदमी को नकल कफ़ाला लेने से। तो ये रास्ते भी आपके लिए नामुमकिन ही है कि आपका कोई नकल कफ़ाला कंपनी आपका ले। तो ये बात आपको देखना पड़ेगा और जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आप क्या करने जा रहे हैं। इस सब चीज़ें ध्यान में रखने के बाद ही आप नकल कफ़ाला करने की सोचें। नहीं तो आप यूट्यूब पे देख के कंपनी से भाग जाएं, फिर कोई कंपनी आपको नकल कफ़ाला ना ले, फिर आपको इंडिया जाने के लिए पैसे अपने घर से मंगाना पड़ जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दें, किसी के कहने पे ऐसा ऐसा कदम कभी ना उठाएं। हाँ, अगर आपको नकल कफ़ाला लेना है तो जिस भी कंपनी में आप नकल कफ़ाला लेने जा रहे हैं, वहाँ उस कंपनी से अच्छे से बात कीजिए, ऐसे ऐसे बात है, आप हमारा नकल कफ़ाला ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। अगर लेने के लिए वो रेडी है तो फिर आप उससे नकल कफ़ाला करा लीजिए। और जब नकल कफ़ाला हो जाए तभी आप नई पुराने कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में जाइए, तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, ये एक रूल है। बिना कपिल के नकल कफ़ाला लेने के चांस क्या है, क्या क्या है? अगर आपका इकामा एक्सपायर हो गया है, या चाहे आप कपिल के पास हो, कंपनी में, मुअस्ससा में हो, अगर अगर आपका इकामा एक्सपायर हो गया तो इस सूरत में आप नकल कफ़ाला ले सकते हैं। कपिल कुछ नहीं कर सकता। ये कानून बहुत दिनों से लागू है, अभी भी लागू है। इसके अलावा अगर आपका जो मुअस्ससा है या फिर आपका कंपनी है वो रेड जोन में है, तो इस हालात में भी आप नकल कफ़ाला ले सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे लोग बताते हैं कि सैलरी नहीं देता है, 3 महीने तक सैलरी ना दे तो फिर आप नकल कफ़ाला ले सकते हैं, या ये है। बहुत सारे ऐसे नियम कानून बनाते हैं जो सभी के सभी फेल है। अगर किसी ने लिया हो तो इसकी जानकारी हमें ज़रूर दें कमेंट के ज़रिए कि हाँ
किसी न कंपनी से भागकर 60 दिनों के अंदर अंदर नकल कफाला लिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, कानून तो है लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं है, कोई ले नहीं पाता है नकल कफाला, ना ही किसी का नकल कफाला होता है। ठीक है। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है कि इंडिया से लोग जब सऊदी अरब आने की प्लानिंग करते हैं, वीज़ा वगैरह स्टाम्पिंग करवाते हैं, तो उनको बहुत जल्दी होती है कि मैं फटाफट सऊदी अरब पहुंच जाऊं, वहां जाकर तुरंत मैं काम पर लग जाऊं, तुरंत पैसा कमाऊं और घर पर भेजूं। लेकिन जैसे ही वो लोग इंडिया से सऊदी अरब आते हैं, आए हुए 2 से 3 दिन भी नहीं हुए होते हैं, उनको इंडिया वापस जाने की फिर जल्दी हो जाती है। मालूम नहीं क्यों। उनको लगता है, इंडिया में उनको समझ में नहीं आता है कि भाई सऊदी जा रहे हैं, सऊदी जाने के बाद सऊदी के कानून को फॉलो करना पड़ता है। सऊदी में जिस तरह से कफील बोलेगा वैसे ही करना पड़ता है, बिल्कुल गुलामों की तरह रहना पड़ता है मेरे भाई, तब जाके आप सऊदी में काम कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अगर आप इंडिया से सऊदी अरब जा रहे हैं कमाने के लिए या काम करने के लिए, तो आप ये सोच कर जाइए कि मुझे वापस 2 साल में ही आना है, चाहे मेरी ज़िंदगी वहाँ पे चाहे जैसे भी कटे, चाहे जितनी भी परेशानियाँ हो, खाने को सही से टाइम पे मिले या ना मिले, काम मेरा तबीयत ख़राब हो, काम करना पड़ेगा, सब कुछ ये सोच समझ कर आए तभी सऊदी अरब आए, नहीं तो सऊदी आने के लिए पैसा खर्चा ना करें। नहीं तो ये नहीं कि पूरा पैसा सऊदी में आने के लिए पूरा पैसा लगा दो, सऊदी 2 दिन के बाद आने के बाद बोले कि भाई नहीं मुझे इंडिया जाना है, मेरे घर पे इमरजेंसी है, मेरे घर पे वो इमरजेंसी है। ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं जो इंडिया में रहते हैं तो उनको कोई परेशानी नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं रहती है, उनके घर में कोई परेशानी नहीं रहती। लेकिन जैसे ही वो लोग सऊदी आते हैं, सऊदी आते उनके घर में इमरजेंसी पड़ जाती है कि भाई मेरे घर में ये इमरजेंसी है, मेरे घर में वो इमरजेंसी है, मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो, मेरा काम ख़राब हो जाएगा। तो मेरे भाई आपको जो भी इमरजेंसी काम है वो करके रहिए, तभी फ़ायदा रहेगा आपके लिए। ये नहीं कि आप सऊदी अरब आए और आने के बाद तुरंत चले जाएंगे इमरजेंसी बताकर, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका लिए सऊदी आना तो आसान है, लेकिन जाना उससे भी बहुत ज़्यादा कठिन है। तो इस बात को आप लोग ध्यान दे दें कि अगर आपके कंपनी या फिर आप जिस काम पर आए हैं वो काम आपको पसंद नहीं आ रहा है, या वो काम कंपनी या कंपनी नहीं करा रहा है, फिर भी आपको कुछ दिन गुजारना पड़ेगा। आप जो सोच रहे हैं कि भाई कोई आइडिया बता दे कि मैं कहीं पे केस कर दूं या कि मकतब आमिल चला जाऊं, इंडियन एम्बेसी चला जाऊं, वहां जाने के बाद मेरा सुनवाई हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आपको फाइनल एग्जिट लगेगा, वो भी कैसे लगेगा पता नहीं, हो सकता कभी आपके ऊपर परमानेंटली बैन लगा कर भेज दे, या फिर कुछ और भी केस लगा कर भेज दे ताकि दोबारा सऊदी अरब में एंट्री नहीं कर पाए। तो ये सब चीज़ें आपको सोच कर आना पड़ेगा कि चाहे जितनी भी परेशानियाँ दिक्कत हो, मुझे सऊदी अरब में 2 साल गुजारना है और आपको गुजारना पड़ेगा, तभी आप कामयाब होंगे। नहीं तो पैसा लगा कर सऊदी अरब आना बेकार है। ऐसा सोचने वाले को सऊदी अरब नहीं आना चाहिए। सऊदी अरब आने का मतलब है कि अपनी ख्वाहिशें, अपनी टाइम, सब कुछ आपके हाथ में नहीं रहेगी। अपनी ख्वाहिशों को मारना पड़ेगा, अपने टाइम टेबल को अपने हिसाब से नहीं, कपिल के हिसाब से चलाना पड़ेगा, तभी आप कामयाब होंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। नहीं तो आपको पूरा पैसा लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है भाई। आप इंडिया में रहो, इंडिया में मेहनत मजदूरी करो, सऊदी अरब मत आओ। ये मत सोचो कि जैसे मैं इंडिया में काम करता था, इंडिया में काम करके जहाँ पे मर्जी यहाँ एक जगह काम पसंद नहीं आया दूसरी जगह चला गया, ये सोच कर आ रहे हो, तो इस बिल्कुल भी नहीं है। आप जो जिस कपिल के पास आए, कपिल जो भी काम करेगा करने के लिए वो आपको करना पड़ेगा। भले ही एजेंट बोले कि भाई आप ये काम करना पड़ेगा, जैसे ये काम करना है, ये काम करना है, थोड़े बहुत काम करना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आप थोड़े मत समझ के रहिए, बहुत ज़्यादा कुछ सोच कर आइए कि हाँ मुझे यही जाकर सऊदी अरब में खटना है, चाहे जैसे भी हो हमें काम करना पड़ेगा। मेरी तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है। इसके अलावा बहुत, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसका नेक्स्ट पार्ट में अगले वीडियो बनाऊंगा, ताकि और भी ज़्यादा मैं इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देना चाहता हूं लोगों को, ताकि जो लोग सऊदी अरब आ रहे हैं थोड़ा संभल कर आएँ और ज़्यादा जानकारी के साथ आएँ, ताकि पैसा इंडिया में बर्बाद ना हो पाए। मैं एक ही वीडियो में सब कुछ बता दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन होकर कोई भी जानकारी ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।